बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आइडियलिज्म के हवाले से ही बात करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आइडियलिज्म के एम ऑफ एजुकेशन को देखा और इसके साथ साथ मैंने रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्टूडेंट को भी देखा। आज की वीडियो में मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगी कि आइडियलिज्म में करिकुलम कैसा होता है। जब हम करिकुलम की बात करें तो सबसे पहले मैं करिकुलम की वजाहत आपके सामने करूंगी कि करिकुलम किसे कहते हैं। ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस which are organized under the supervision of teacher either inside the school or outside the school is called curriculum, and curriculum consists of all the program of studies, all the program of activities and all the program of guidance is called curriculum। यानी कि इसमें एक तरफ तो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और दूसरी तरफ हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। तो आइडियलिज्म के मुताबिक करिकुलम कैसा होता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आइडियलिज्म जो है वो प्लूटो की फ़िलॉसफी ऑफ आइडियाज़ से निकला है और इसमें फोकस किया जाता है आइडियाज़ के ऊपर। प्लूटो आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता है और प्लूटो के मुताबिक द ग्रेटेस्ट आइडियाज़ आर अटेन्ड बाय द ग्रेटेस्ट गुड आर गॉड। और इसके साथ साथ प्लूटो ये कहता है कि जो करिकुलम है शुड इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। यानी कि प्लूटो के नज़दीक हमारे करिकुलम में वो बातें शामिल होनी चाहिए जिसके ज़रिए बच्चे के अंदर ट्रुथ भी पैदा हो, ब्यूटी पैदा हो और इसके साथ साथ उसके अंदर गुडनेस की वैल्यूज़ पैदा हों। तो अब हम ये देखते हैं कि जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जाए तो आइडियलिज्म के नज़दीक उसकी डेवलपमेंट की चेन क्या बनती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये फोकस करते हैं कि सबसे पहले बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट हो। जब बच्चा फिज़िकल डेवलपमेंट हासिल कर लेता है तो फिर उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है और जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो तो फिर बच्चा जो है वो आखिरकार इस काबिल हो जाता है कि उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है और जब उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है तो वो फिर उस काबिल होता है कि वो न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है, नए आइडियाज़ वो क्रिएट करता है। और ये हमारा आइडियलिज्म का एक एम भी है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी की स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो। अब हम इन तीनों क्वालिटीज़ के मुताबिक देखते हैं कि आइडियलिज्म का करिकुलम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम आइडियलिज्म के मुताबिक देखते हैं कि बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसके लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि एरिस्टोटल का मुताबिक कि जो साउंड बॉडी है हैज़ साउंड माइंड। और बच्चा जब फिज़िकली
बेहतर होगा, जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हिस्सा लेता है। और अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ना हो तो वो ना तो अपनी ज़हनी एक्टिविटीज़ को और इसके साथ साथ माशरे की जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं उनको भी अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। लिहाजा बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसा कि आप आम माशरे में भी देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई फ़र्द जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ना होगा तो वो कोई भी सरगर्मी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। लिहाजा आइडियलिज्म के मुताबिक बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को रेफ़र करते हैं, उनके मुताबिक हैंडीक्राफ्ट और इसके साथ साथ जो मैनुअल क्राफ्ट है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए करिकुलम के अंदर शामिल होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे तो बच्चा जो है वो अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हासिल करता है। अब हम देखते हैं कि जब हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले फ़िलासफ़र रिकमेंड करते हैं। अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो उसके लिए बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है और मेंटल डेवलपमेंट उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बच्चा जो है मेंटली तौर पर डेवलप करता है तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करे और इसके साथ साथ उसकी जो क्रिएटिविटी की स्किल है वो बेहतर होती है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो आइडियलिस्ट हमारे फ़िलासफ़र हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को करिकुलम में रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ तो लिटरेचर होना चाहिए, इसके साथ साथ लैंग्वेज को शामिल होना चाहिए, उसके बाद मैथ का सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम में शामिल हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, और इसके साथ साथ हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ाएंगे तो आखिरकार बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो लिबरल हो जाता है, उसका जो माइंड है वो इस हद तक आज़ाद होता है कि वो क्रिएटिविटी की जो स्किल है वो हासिल करता है और नए नए आइडियाज़ जनरेट करता है और इसी की बुनियाद पर वो इस पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकता है। अब हम आइडियलिज्म के मुताबिक बच्चे की जो डेवलपमेंट का तीसरा एस्पेक्ट है जो कि मॉरल डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को शामिल होना चाहिए। बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये फ़िलासफ़र आर्ट को और इसके साथ साथ पोइट्री को शामिल करते हैं और वो कहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स का बच्चे के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा इन सब्जेक्ट्स को सीखता है तो उसकी एक तरफ तो मॉरल वैल्यूज़ बेहतर होती हैं, दूसरी उसकी एथिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी बेहतर होती हैं। लिहाजा वो आर्ट और पोइट्री को बच्चे के लिए रिकमेंड करते हैं। तो मैंने आपके सामने आइडियलिज्म के तहत जो भी करिकुलम है उसको डिस्कस किया है कि ये फ़िलासफ़र किस तरह का करिकुलम बच्चे के लिए रिकमेंड करते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जो भी करिकुलम के हवाले से बातें की हैं, अगर मैं उनका खुलासा पेश करूं तो आइडियलिज्म वाले फोकस करते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक तरफ तो बच्चा इस कायनात के बारे में मालूमात हासिल करे, दूसरा तहज़ीब उसकी क्या है इस बारे में वो मालूमात हासिल करे और इसके साथ साथ उसकी सकाफ़त कैसी है इस हवाले से वो मालूमात हासिल करे और इस तरह वो बच्चे की जो शख्सियत है वो मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाए। तो इन चार बातों को आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले फ़िलासफ़र बच्चों के लिए करिकुलम की हैसियत से रिकमेंड करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आइडियलिज्म के मुताबिक मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए। जब हम आइडियलिज्म के मुताबिक मेथड ऑफ टीचिंग को देखें तो एक तरफ तो ये फ़िलासफ़र
नेचर ऑफ चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो दूसरी तरफ एम ऑफ एजुकेशन उनके नज़दीक बहुत अहम होता है। और एम ऑफ एजुकेशन में जैसा कि आपको पता है कि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन करे और बच्चे की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो एनहांस हो। तो मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए? जब हम फ़िलासफ़र जो कि आइडियलिज़म को मानते हैं उनको देखें तो उनमें से जो दो फ़िलासफ़र हैं वो बहुत ज़्यादा मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से अहम हैं। एक तरफ तो हमारा पिस्तालुज़ी है और दूसरी तरफ फ्रोबल। अगर हम फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री को देखें तो ये दोनों फ़िलासफ़र जो हैं उन्होंने मेथडोलॉजी के हवाले से बहुत काम किया है। और पिस्तालुज़ी जो है वो उसने जो मेथड ऑफ टीचिंग रिकमेंड किया है उसे एथिको कहते हैं। और इस मेथड ऑफ टीचिंग के मुताबिक पिस्तालुज़ी ये कहता है कि एक तरफ तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां बच्चा जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ अपना काम कर सके। और दूसरी तरफ वो कहता है कि बच्चे को हमेशा सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी बच्चा अपने सेंसेस के ज़रिए सीखे। अगली आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ पिस्तालुज़ी को और फ्रोबल को इन डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पर बता रही हूँ। और जब हम फ्रोबल की बात करें तो फ्रोबल जो है उसने किंडरगार्टन का तरीका जो है वो इजाद किया था। किंडरगार्टन जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है और किंडर का मतलब होता है बच्चा और गार्डन का मतलब जैसे आपको पता है बाग है। तो फ्रोबल के मुताबिक जो स्कूल है उसे एक गार्डन होना चाहिए और टीचर को गार्डनर होना चाहिए। और जो बच्चा है वो टेंडर प्लांट है। जिस तरह एक गार्डनर छोटे पौधे को अपनी प्यार और अपनी हिफाजत के साथ एक बड़ा दरख्त बनाता है, इस तरह एक टीचर अपनी हिफाजत के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ बच्चे को एक मुकम्मल और बड़ा इंसान बनाता है। तो जब हम मेथड ऑफ टीचिंग को देखें तो आइडियलिज़म वाले दो मेथड्स को रिकमेंड करते हैं। उनमें सबसे पहले है डिस्कशन मेथड और दूसरा मेथड है लेक्चर मेथड। डिस्कशन मेथड में टीचर जो है किसी भी टॉपिक के हवाले से बच्चों से डिस्कस करता है और सवालात करता है और बच्चे जो हैं वो जवाबात देते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं टॉपिक के हवाले से टीचर से सवालात करते हैं और टीचर जो है उनकी हौसला अफजाई भी करता है और उन सवालात का जवाब भी देता है। तो डिस्कशन मेथड को सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं कि जिसमें बच्चा जो है वो क्वेश्चन आंसर करता है और इस तरह वो मालूमात को हासिल करता है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ आइडियलिज़म के तहत करिकुलम को और इसके साथ साथ मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया है। इसके साथ साथ जो कुछ बच्चे हैं वो फ़िलासफ़ी के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरी तमाम वीडियोस को देखें ताकि आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके साथ साथ एक बच्ची सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में भी मालूमात हासिल करना चाहती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।